प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और सार्वभौमिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, मगर आज की नई पीढ़ी, हमारे मिलेनियल्स, इन महान संतों की कथाओं और कहानियों से अनभिज्ञ हैं। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हम संत धारा के वीडियोस दिखा रहे हैं। संत धारा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और उनके अनुसंधान पर आधारित है। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, जिन्हें दुनिया के देशों में कई लोगों ने एक्सेस किया है। कहानी चल रही है संत चोखा मेला की। पिछले हफ्ते आपने जाना कि किस तरह मंदिर के पुजारियों ने चोखा को चंद्रभागा नदी के उस पार रहने का आदेश दिया, जहां विठोबा रोजाना चोखा के पास जाने लगे और दोनों एक साथ खाना खाते थे। एक दिन एक पुजारी चोखा की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। जब चोखा भगवान के साथ भोजन कर रहे थे, अशुद्ध मन होने के कारण पुजारी भगवान को नहीं देख सका। सोयराबाई ने गलती से विठोबा के कपड़ों पर दही गिरा दिया। तब चोखा ने कहा, ओ सोयराबाई, तुमने विठोबा के कपड़े गंदे कर दिए। पुजारी ने महसूस किया कि यह चोखा द्वारा अपनी एक भक्ति दिखाने का झूठ-मूठ का प्रयास था, और फिर गुस्से में आकर पुजारी ने चोखा के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मंदिर में वापस आने पर पुजारी ने देखा कि भगवान विट्ठल के गाल सूजे हुए हैं। ये देखकर वो दंग रह गए। उसने भगवान के प्रति चोखा की भक्ति की तीव्रता को महसूस किया। वो चोखा के पास गया, उसने क्षमा मांगी और उससे प्रभु को शांत करने का अनुरोध किया। चोखा की प्रार्थना और विनती ने तब शांत किया विठोबा को। अब सुनते हैं आगे की कहानी। चोखा को मंगल वैधा लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग निचली जातियों के लोगों को दूसरों से अलग करने के लिए एक दीवार बनाना चाहते थे। और फिर एक अनहोनी हो गई। जब चोखा वहां काम कर रहे थे कि अचानक दीवार गिरी और चोखा कुचल गया और उनकी मृत्यु हो गई। संत नामदेव ने एक महान भक्त की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके अवशेषों को खोजने के लिए वे मंगल वेधा गए। वहां संत नामदेव ने चोखा मेड़ा की उन हड्डियों को उठाया जिनसे विट्ठल विट्ठल का स्वर गूंज रहा था। और उन्हें लेकर वे पंढरपुर आए। पंढरपुर में मुख्य मंदिर के द्वार के बाहर सीढ़ियों के नीचे हड्डियों को दफनाया गया, जहाँ चोखा दिन भर खड़े रहते थे। उस स्थान पर चोखा के सम्मान में एक समाधि बनाई गई थी। पंढरपुर में विठोबा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने छोटा नीला मंदिर संत चोखा मेला का स्मारक है, जहाँ भगवान विठोबा के दर्शन के लिए चढ़ाई करने से पहले, ऊपर जाने से पहले सभी भक्त चोखा के मंदिर में जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब दीवार गिर गई तो भगवान पांडुरंग संत नामदेव के सामने प्रकट हुए और उन्हें चोखोबा की हड्डियों को लाने और अपने मंदिर के सामने एक समाधि बनाने के लिए कहा, क्योंकि चोखोबा की तीव्र इच्छा थी कि उनके शरीर को पांडुरंग के मंदिर के सामने दफनाया जाए। वारकरी समुदाय की जीवित परंपरा में चोखा के अभंग न केवल निचली जातियों द्वारा बल्कि तीर्थयात्रियों के सभी समुदायों द्वारा भी गाए जाते हैं। संत बाका, उनके बहनों ने अपने अभंग में संत चोखा के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि चोखा बिना किसी मलिनता के पूरी तरह शुद्ध थे। वो दयालु और पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित थे। संत नामदेव ने व्यक्त किया कि चोखा अपने कर्तव्य में महान थे और भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे। वे एक महान संत थे। चोखा की रचनाओं का एक संग्रह तैयार करने पर काम करते हुए कुछ शोधकर्ताओं ने उनके लगभग 350 अभंगों को पाया, जो अब उपलब्ध हैं। उनके कई अभंग आज भी लोकप्रिय हैं। चोखा मेला विट्ठल के दलित महार भक्त थे और महार अपने सामाजिक वरिष्ठों को जौहर कहते थे। जोहार माय बाप जोहार, जोहार माय बाप जोहार, तुमच्या महाराजा में महार। एक अभंग में चोखा मेला ने पूरी विनम्रता के साथ भगवान विठोबा को उनके जौहर माता पिता के रूप में प्रणाम किया और खुद को अपने सेवकों के सेवक के रूप में पेश किया और अन्य भक्तों द्वारा खाए गए भोजन के किसी भी बचे हुए भोजन को उन्हें देने के लिए अनुरोध किया। संत कान्हो पात्र पर एक अभंग 14वीं शताब्दी में चोखा मेला द्वारा लिखा गया।
उनके अभंग का प्रयोग संत कान्होपात्र पर लिखे गए मराठी नाटक में किया गया था और नाटक 1931 या समझिए उसके अवधि के आसपास जो है वो खेला गया था। संत सोयराबाई उनकी पत्नी भी महार जाति के संत काव्यत्री थी। उन्होंने अपने संत पति के बताए मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अनेक श्लोक लिखे थे जिनमें से केवल 62 वर्तमान में ज्ञात हैं। अपने अभंगों में उन्होंने अछूत समुदाय के साथ बुरा व्यवहार करने और उनके जीवन को दयनीय बनाने के लिए भगवान से नाराजगी प्रदर्शित की। उन्होंने खुद को चोखा की मेहरी के रूप में संबोधित किया। उनकी कविताओं में मुख्य विषय हमेशा अछूतों की दुर्दशा और भगवान के प्रति उनकी भक्ति है। स्वर्गीय B.R. अम्बेडकर दलितों के नेता चोखा मेला के समान महार समुदाय के थे और भारतीय संविधान में सभी लोगों की समानता की रक्षा करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोची जाति में पैदा हुए रविदास का एक अन्य उदाहरण है। रविदास जाति से मोची थे, चमार जाति के अछूत थे और हिंदुओं के बीच एक बहिष्कृत थे। वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक गुरु के रूप में सम्मानित रविदास के भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर एक स्थायी प्रभाव डाला। वो एक कवि संत, समाज सुधारक और एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास का जीवन विवरण अनिश्चित और विवादित है। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व रामानंद ने किया था और पूरे भारत में अन्य समान रूप से महान शिक्षकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। इस आंदोलन ने 15वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी सर्वोच्च उपलब्धि हासिल की। रविदास संत बन गए और सर्वशक्तिमान ईश्वर के भक्त थे। उनके पिता ने नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया था। घर से निकालने के बाद उन्होंने जूता बनाने का काम अपना पारिवारिक व्यवसाय शुरू किया और उन सभी तपस्वियों को जूते की आपूर्ति करने का अभ्यास किया जिनसे उनका सामना हुआ था। रविदास हमेशा ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते थे और इससे उनका व्यवसाय बंद हो गया और वे गरीबी में आ गए। रविदास को कभी भी सांसारिक सुखों में रुचि नहीं थी। एक दिन जब उन्हें अपनी सामान्य पूजा की वस्तुओं में से 5 सोने के सिक्के मिले तो वो चिंतित हो गए। तब परमेश्वर ने स्वप्न में उन्हें सोने के सिक्के अपने पास रखने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने सोने के सिक्कों का उपयोग यात्रियों के लिए एक विश्राम गृह और अपने भगवान के लिए एक मंदिर के निर्माण में खर्च किया। रविदास एक ऐश्वर्यवादी थे और उनका मानना था कि आत्मा ईश्वर से इस मायने में भिन्न है कि वो एक शरीर से बनी है। ईश्वर सभी कुछ है, सभी के लिए दयालु है और सभी के लिए सुलभ है। वो अकेला ही पुरुषों को बुरी वासनाओं से बचा सकता है और उसकी पूरी भक्ति के साथ पूजा की जानी चाहिए जो मनुष्य करने में सक्षम है। रविदास की रचनाओं की आज भी प्रासंगिकता है। जी हाँ, उनके द्वारा रचित कई भजनों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी बातचीत और कविता सूर्य की तरह थी जो संदेह के अंधेरे को दूर करती है। संत की आध्यात्मिक शक्ति इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि चित्तौड़ की रानी ने उनके पैर छुए और उनसे दीक्षा ली। मीराबाई ने भी उनके मार्गदर्शन में अपना आध्यात्मिक शिष्यत्व पूरा किया। रविदास के अनुयायियों का मानना है कि 120 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। शंख की गूंज कह रही है कि इस एपिसोड को रविदास की जानकारी के साथ यहीं देना होगा विराम। अगली बार सुनेंगे एक और नए संत की गाथा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और मेरे साथ देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।